आयरलैंड वर्सेस इंडिया के बीच खेला गया सेकंड T20I मुकाबला, जहां पर रनों की बरसात देखने को मिली। टीम इंडिया ने 225 रन बनाए तो जवाब में आयरलैंड ने भी 221 रन बना दिए। महज 4 रन से आयरलैंड की इस मुकाबले में हार हुई, लेकिन आयरलैंड ने जाते जाते सबका दिल जीत लिया। जी हां, आप सभी को बताया कि सीरीज जीत लिया टीम इंडिया ने और दोनों मैच भी जीत लिया टीम इंडिया ने। लेकिन आयरलैंड की टीम जिस तरीके से आखिरी T20 मुकाबले में लड़ी, ये देखकर सभी का दिल खुश हो गया कि आने वाले वक्त में आयरलैंड की टीम भी एक कड़ी टक्कर देती नजर आ सकती है। क्योंकि देखा जाए तो T20 के ये सारे स्पेशलिस्ट खिलाड़ी थे, IPL के एक से एक उभरते सितारे थे। जहां उमरान मलिक, रवि बिश्नोई की बात करें, संजू सैमसन, दीपक हुडा की शतकीय पारी, सब एक से एक बढ़कर थे। लेकिन इसके बावजूद भी आयरलैंड ने बहुत अच्छी टक्कर दी और आखिरी ओवर तक ये मुकाबला गया। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरे मैच का रोमांच बताते किस तरीके से दीपक हुडा ने अपने करियर का पहला शतक लगाया T20 इंटरनेशनल करियर का, और संजू सैमसन ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का पहला अर्धशतक, और दूसरी तरफ उमरान मलिक ने अपने T20 इंटरनेशनल मुकाबले की पहली विकेट ली। यानी कि बहुत सारा पहला हुआ इस मुकाबले में। और पहली बार हार्दिक पांड्या ने कप्तानी करते हुए सीरीज भारत को जिताई, दोनों मैच जिताई, ये भी पहली बार हुआ। तो मतलब बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच एक खतरनाक मुकाबला खेला गया द विलेज डबलिन के मैदान पर। बारिश की आशंका थी, लेकिन बारिश नहीं हुई इस मुकाबले में। अच्छी बात यह हुई, लेकिन रनों की बारिश हुई। आप देखिए, 225 रन अगर एक तरफ से लगे तो 221 रन एक तरफ से, यानी टोटल 446 रन बनते नजर आए करीब। इन दोनों अगर इनिंग को मिला दिया जाए तो हाई स्कोरिंग तो मुकाबला था बॉस। अब इसके बाद बात करें द विलेज डबलिन के मैदान पर, यहाँ पर टॉस जीता एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने, और टॉस जीतकर इन्होंने इस बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां पर आप सभी को बताएं, टीम इंडिया में करीब 3 बदलाव कर रखे थे। ऋतुराज गायकवाड़, आवेश खान और युजवेंद्र चहल को बाहर बिठा रखा था। तो संजू सैमसन और साथ ही साथ रवि बिश्नोई और हर्षल पटेल को टीम में जगह दे रखी थी। लेकिन इसके बाद आयरलैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो इनकी प्लेइंग 11 में पॉल स्ट्रेलिंग, एंड्रू बल्बेरिनी, गैरेट डेलेनी, हैरी टैक्टर, लॉरेकेन चकर, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क एडायर, एंड्रू मैकब्रायन, क्रेग यंग, जोशुआ लिटिल, कॉनर ऑलफोर्ट हमें देखने को मिले। इंडिया की प्लेइंग 11 में संजू सैमसन, ईशान किशन ने ओपनिंग करी। नंबर 3 दीपक हुडा, नंबर 4 सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 7 अक्षर, नंबर 8 भुवनेश्वर, नंबर 9 हर्षल, नंबर 10 रवि बिश्नोई और नंबर 11 उमरान मलिक हमें देखने को मिले। जैसा कि आपको बताया, टॉस जीतकर इंडिया ने पहले बल्लेबाजी चुनी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 225 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए। यह आयरलैंड की सरजमी पर बनाया गया टीम इंडिया का सर्वोच्च स्कोर है, यानी कि हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले भी बने हैं 200 के स्कोर बहुत बार, लेकिन ये हाईएस्ट था 225 रन का। जहां पर संजू सैमसन, ईशान किशन की जोड़ी ने ओपनिंग करी, एक अच्छा बदलाव कर रखा था। यानी कि ये सीरीज पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रही, क्योंकि पहले मुकाबले में हमने ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर दीपक हुडा को ओपनिंग करते देखा था, वो सक्सेसफुल रहे थे। और इस मुकाबले में हमने संजू सैमसन को ओपनिंग करते देखा, ये भी सक्सेसफुल रहे। लेकिन एक छोर जो ईशान किशन का, वो नहीं बदला गया। यानी कि आने वाले वक्त में T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए ईशान किशन को लगातार मौके दिए जा रहे हैं ओपनिंग में। ये शायद टीम इंडिया के सिलेक्टर्स की ही कहीं ना कहीं पसंद हो सकती है। अब इसके बाद संजू सैमसन और ईशान किशन ओपनिंग करने के लिए उतरे, लेकिन 13 गेंदों में 13 रन ही बना पाए थे और एक विकेट गिर चुका था ईशान किशन के रूप में। जी हां, 5 गेंदों में 3 रन बनाकर ईशान किशन आउट हुए। लेकिन इसके बाद संजू सैमसन और दीपक हुडा के बीच आती है रनों की तूफानी पारी। करीब 176 रन की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच होती है, 176 की, वो भी करीब यहाँ पर आपको बता दें 15 करीब ओवरों, 14-15 ओवर में होती है। लेकिन इसके बाद हम बात करें संजू सैमसन, दीपक हुडा ने यहाँ पर पूरी तरीके से मुकाबले में जान डाल दी। जी हाँ, आप सभी को बताएं कि संजू सैमसन ने इस मुकाबले में 42 गेंदों में 77 रन, यानी कि 42 बॉल में 77 रन, 9 चौके 4 छक्के की बदौलत मारे। 183 का उनका स्ट्राइक रेट था। मार्क एजायर ने उनका विकेट लिया था, लेकिन तब तक अपना काम कर चुके थे और बखूबी कर चुके थे। अब इसके बाद यहाँ पर बचा कुचा काम दीपक हुडा कर ही रहे थे, अर्धशतक लगा चुके थे। सब दीपक हुडा के शतक के इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दीपक हुडा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संजू सैमसन ने ओपनिंग करते हुए अपना पहला एक T20 इंटरनेशनल का हाफ सेंचुरी लगा दिया। दीपक हुडा ने भी हाफ सेंचुरी लगा दी थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो कंटिन्यू अपने फॉर्म को जारी रखते हुए पिछले मुकाबले में उन्होंने 47 रन नाबाद बनाए थे, और इस मुकाबले में भी 57 गेंदों में 104 रन, 104 रन 57 बॉल में 9 चौके 6 छक्कों की बदौलत मारा। 55 गेंदों के अंदर उन्होंने अपना शतक कंप्लीट कर लिया था।
फिर 56वीं गेंद पर एक शानदार चौका, एक बढ़िया रन लिया, फिर उसके बाद आउट हो गए यहाँ पर जोशुआ लिटिल की गेंद पर। लेकिन जब यहाँ पर गिरा दीपक हुडा का विकेट तो 18वें ओवर की छठी गेंद थी, उससे पहले सूर्य कुमार यादव भी आउट हुए थे। सूर्य कुमार यादव ने 5 गेंदों पर 15 रन, 2 चौके, 1 छक्के की मदद से मारा था। 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने 9 गेंदों में 13 रन, 2 चौकों की मदद से मारकर नाबाद खड़े थे। दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल को तो पहली गेंद पर क्रैग यंग ने चलता कर दिया था, जो कि 19वें ओवर की 5वीं और 19वें ओवर की छठी गेंद थी। दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल दोनों 0-0 रन पर आउट हो गए थे। हर्षल पटेल आए थे, वो भी यहाँ पर बिना खाता खोले मार्क एडायर की गेंद पर आउट हो गए, यानी 3 बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए। अगर दीपक हुडा और संजू सैमसन रन नहीं मारते तो लो स्कोरिंग मैच होता, एक तरीके से फ्री है। लेकिन लास्ट में भुवनेश्वर नाबाद थे और हार्दिक पांड्या नाबाद थे। लेकिन दीपक हुडा और संजू सैमसन की तूफानी पारी के दम पर टीम इंडिया ने 225 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए। मार्क एडायर ने 4 ओवर में 42 रन देते हुए 3 विकेट चटकाई, तो जोशुआ लिटिल और क्रैग यंग ने भी 2-2 विकेट चटकाए। 4-4 ओवर का स्पेल इन तीनों चारों ने करा। जिले ने भी 4 ओवर का स्पेल करा था। एंड्रयू मैकब्रेन के 1 ओवर में 16 रन आए, उनको उसके बाद दोबारा ओवर नहीं दिया गया। अब यहाँ से बारी आती है चेस की। आयरलैंड की टीम चेस करने उतरी पॉल स्ट्रिंग और एंड्रयू बैलबेरिनी की जोड़ी। छठे ओवर की चौथी गेंद तक 72 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने जोड़ दिए थे, यानी कि करीब 12-13 रन प्रति ओवर बनाकर चल रहे थे। पॉल स्ट्रिंग की बात करें तो पॉल स्ट्रिंग ने तो रनों का तूफान खड़ा कर रखा था। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। 18 गेंदों में 40 रन, 5 चौके, 3 छक्के की मदद से ये मार चुके थे। 222 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन रवि बिश्नोई इस पूरे मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करे, बाकी सबको बहुत मार पड़ी। रवि बिश्नोई ने भी शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी करी थी, मार तो इन्हें भी खूब पड़ी। अक्षर पटेल किफायती साबित रहे, लेकिन रवि बिश्नोई ने विकेट लेकर दिया था, ब्रेक थ्रू दिलाया था पॉल स्ट्रिंग लिंक के रूम में। 18 गेंदों में 40 रन उन्होंने मारे थे, 5 चौके, 3 छक्के उनकी इस पारी में थे। 222 का स्ट्राइक रेट था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एंड्रयू बैलबेरिनी जो कि कप्तान है आयरलैंड की टीम के, इनको कप्तानी पारी खेलनी थी और उन्होंने कप्तानी पारी खेली भी। लेकिन दूसरी तरफ से गैरेट डिलैनी आए थे और बिना खाता खोले वो आउट हो गए थे। रन आउट हुए थे हार्दिक पांड्या गेंद पर। वो 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर 73 रन पर दूसरा विकेट गिरा था गैरेट डिलैनी के रूप में। और इसके बाद हमने देखा किस तरीके से हैरी टेक्टर जो है उन्होंने एंड्रयू मैकब्लेरिनी का यहाँ पर साथ देना शुरू किया और दोनों बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी करे, जहाँ पर करीब 50 रन की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। इसके बाद हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर एंड्रयू का विकेट गिरा। 37 गेंदों में 60 रन उन्होंने बनाए थे, 3 चौके, 7 छक्के की बदौलत। मतलब इनकी भी पारी बहुत खूबसूरत थी। 37 बॉल में 60 रन बनाए थे एंड्रयू बैलबेरिनी ने। हर्षल पटेल ने इनका विकेट लिया था, रवि बिश्नोई ने कैच पकड़ा था। अगर ये ब्रेक थ्रू नहीं होता तो मैच आराम से जीत जाती, क्योंकि खुद देखिए कि 11वें ओवर की तीसरी गेंद तक 117 रन स्कोर हो चुका था। तब तक टीम इंडिया का भी अच्छा खासा स्कोर था, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं था कि आयरलैंड के हाथ में विकेट भी थी ऊपर से देखा जाए। और इसके बाद आने वाले बल्लेबाज हैरी टेक्टर अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लॉरेंस चक्कर के ऊपर ही भरोसा कर सकते थे। लेकिन लॉरेंस चक्कर के रूप में उमरान मलिक ने अपनी T20 इंटरनेशनल करियर के विकेट का पहला सिलसिला शुरू किया। 9 गेंदों में 5 रन बनाकर लॉरेंस चक्कर का विकेट लिया उमरान मलिक ने। कैच पकड़ी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी चहल ने और ऐसे करते हुए उमरान को पहला विकेट मिला। हैरी टेक्टर ने भी 28 गेंदों में 39 रन, 5 चौके की बदौलत से 28 बॉल में 39 रन बनाए 139 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन जब उनका विकेट गिरा तो हैरी टेक्टर का विकेट जब गिरा तो 18वें ओवर की पहली गेंद तक 189 रन स्कोर हो चुका था, 189 स्कोर हो चुका था। और टीम इंडिया का भी अगर स्कोर देखा जाए तो 189 17वें ओवर की दूसरी गेंद तक, यानी कि 4-5 गेंद ही पीछे चल रहे थे, बाकी सब बराबर चला था। इंडिया की लास्ट में भी विकेट गिरी थी, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन इसके बाद लास्ट में यहाँ पर जॉर्ज डॉकरेल और मार्क एडायर के बीच अच्छी खासी तूफानी पार्टनरशिप होती है, जहाँ पर जॉर्ज डॉकरेल 16 गेंदों में 34 रन, 3 चौके, 3 छक्के की मदद से मारते हैं, तो मार्क एडायर 12 गेंदों में 23 रन बनाते, 3 चौके, 1 छक्के की मदद से। लगभग इन दोनों ने मुकाबला जिता ही दिया था। उमरान मलिक के अब आखिरी ओवर पर चलते हैं, जहां आखिरी ओवर में जीत के लिए टीम इंडिया को बचाने थे 19 रन और आयरलैंड को बनाने थे 19 रन। आपको बताएं किस तरीके से पहली गेंद 142 किलोमीटर की स्पीड से डाली गई, उस पर कोई रन नहीं आया। 6 गेंदों में 17 रन बनाने थे और ये बहुत दिलचस्प ओवर था, 6 गेंदों में 17 रन। लेकिन दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं आया, लेकिन दूसरी गेंद थी नो बॉल, यानी कि ये 1 रन यहीं से कम हो गया और अभी भी यहाँ पर एक नो बॉल का फायदा था। तो उस नो बॉल का फायदा उठाते हुए यहाँ पर चौका चढ़ा, यानी कि चौका प्लस 1 नो बॉल का रन, यानी कि 5 रन आ चुके थे। अब लास्ट की 4 गेंदों में 12 रन चाहिए थे और तीसरी गेंद 145 की स्पीड से डाली गई, लेकिन उमरान की उस गेंद पर भी चौका पड़ा। तो यहाँ से अब 3 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। इसके बाद यहाँ पर चौथी गेंद पर सिंगल आया और 5वीं गेंद पर भी सिंगल आया, यानी कि अब छठी गेंद पर चाहिए था 1 गेंद में 6 रन। और सामने थे मार्क एडायर जो अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन उस गेंद पर यहाँ पर जिस तरीके से उमरान मलिक ने उस गेंद को यहाँ पर डाला और सब
चौंक गए क्योंकि उस गेंद पर सिर्फ एक रन आया, 142 की स्पीड से वो गेंद थी और टीम इंडिया ये मुकाबला जीत गई। मार्क डायस से पहले 12 गेंदों में 23 रन बना चुके थे, ये दिलचस्प था, लेकिन टीम इंडिया की आखिरकार जीत हुई। आयरलैंड के खिलाफ गेंदबाजों को बहुत मार पड़ी, यहां तक कि हर्षल के 4 ओवर में 54 रन आ गए तो भुवनेश्वर के 4 ओवर में 46, रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 41 रन दिए तो उमरान ने 4 ओवर में 42 और अक्षर पटेल ने 2 ओवर में 12 रन और हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में 18 रन। लेकिन 5 विकेट खोकर आयरलैंड ने भी 221 रन बना लिया था। प्लेयर ऑफ द मैच दीपक हुडा अपनी शतकीय पारी के लिए बने और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी दीपक हुडा ही बने क्योंकि उन्होंने पिछले मुकाबले में भी अच्छी पारी खेली थी। तो इस तरीके से आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया जीत गई दोनों मुकाबले। उमरान ने पहला विकेट लिया अपने इंटरनेशनल करियर का, हाफ सेंचुरी लगाई। संजू सैमसन ने अपने इंटरनेशनल करियर की शतक लगाया पहला यहाँ पर दीपक हुडा ने अपने इंटरनेशनल करियर का, और टीम इंडिया ने यहाँ पर बहुत अच्छी जीत दर्ज करी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की